गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप बम्बई शामानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 2034-35 रादर। और आज की कहानी का शीर्षक नारंगी छाता और कर्म का किराया। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, ये कहानी एक 60 वर्षीय माधव राव की। उनका जीवन एक साधारण घड़ी की तरह था। सुबह 6 बजे चर्च गेट लोकल पकड़ना और शाम 7:30 बजे वापस आना। उनका एक छोटा सा कपड़ों का बुटीक था। माधव राव स्वभाव से बेहद शांत और नेक दिल थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो परेशान थे। उनके बुटीक में एक बड़ी चोरी हो गई थी और पुलिस भी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। मन में निराशा घर गई थी। एक बारिश की सुबह हमेशा की तरह माधव राव ने लोकल ट्रेन पकड़ी। भीड़ इतनी कि पैर रखने की जगह नहीं। उनके बगल में एक 20-22 साल का लड़का खड़ा था जो शायद पहली बार मुंबई आया। वो डर और घबराहट से भरा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा चमकदार नारंगी छाता था। अंधेरी स्टेशन पर जब ट्रेन ने तेजी से झटका लेकर रुकी तो उस लड़के का सामान, जिसमें उसका एक नया इंटरव्यू का फॉर्म और कुछ कागजात थे, जमीन पर गिर गए। भीड़ ने उसे कुचलना शुरू कर दिया। माधव राव ने बिना सोचे समझे अपनी सीट से उठकर उस लड़के के सामने खड़े हो गए, एक तरह का मानव सुरक्षा कवच। उन्होंने झुके सारा सामान उठाया और लड़के को वापस दे दिया। घबराओ नहीं बेटा, ये मुंबई है, थोड़ा संभल कर। और हाँ, तुम्हारा ये नारंगी छाता बहुत सुंदर है, माधव राव ने जवाब दिया। लड़का बस कृतज्ञता से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वो अपने अगले ही स्टेशन पर उतर गया। माधव राव ने सोचा कि ये लड़का तो चला गया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा सुकून मिला। अगले दिन माधव राव अपने बुटीक पर बैठे थे। तभी एक पुलिसकर्मी अंदर आया। उसके साथ वही लड़का था, नारंगी छाते वाला। माधव राव जी, हमें आपका चोर मिल गया। ये रहा इनका साथी जिसने चोरी में मदद की थी। माधव राव हैरान थे। ये लड़का? नहीं, ये तो वही है जिसे मैंने कल ट्रेन में देखा था। लड़का आंखों के आंसू के साथ, माधव राव जी, मैं चोर नहीं हूं, मैं यहां नौकरी की तलाश में आया हूं। कल जब मैं अंधेरी स्टेशन पर उतरा, मैंने देखा कि 2 लोग आपके बुटीक के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका साथी जल्द ही चोरी का सारा माल ठिकाने लगा देगा। उन्होंने जो पता बताया वो मुझे याद है। कल जब आपने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, मेरे कागजात उठाए, तब मैंने तय कर लिया कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बताई। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा। हम जब उस जगह पहुंचे और पुलिस ने सारा माल बरामद कर लिया। माधव राव स्तब्ध थे। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। उन्होंने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने मेरा बुटीक नहीं बल्कि मेरा भरोसा लुटाया है। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेरे कर्म का किराया है। मैंने बस एक छाते वाले यात्री की मदद की थी और तुमने मेरी पूरी दुनिया बचा ली। उसी दिन माधव राव ने उस लड़के को बुटीक में नौकरी दे दी। वो नारंगी छाता अब बुटीक के काउंटर पर सजा रहता है, याद दिलाने के लिए कि कर्म का किराया हमेशा वापस आता है, अक्सर सबसे अप्रत्याशित तरीके से। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक गूंज की तरह है। आप जो भेजते हैं वही लौट कर आता है।
एक नारंगी छाते वाले की मदद ने माधवराव के जीवन में सकारात्मक कर्म का रंग भर दिया। छोटे से छोटे नेक कार्य को भी कभी कम मत आकिए। मिलते ही हैं आपसे अगले एपिसोड में, और दोस्तों एक नई कहानी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल एक कुछ और नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।